हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा असेसमेंट फिफ्थ है, ठीक है, जिसके क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म आप खरीदें बाद में भुगतान करें अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ए है पेपल, बी है वेनमो, सी है आफ्टर पे और डी है जेले। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, आफ्टर पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है। ए है भौतिक मुद्रा का डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन, बी है संवेदन भुगतान जानकारी को इनक्रिप्ट करना, सी है क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना, सी है एनएफसी का उपयोग करके संपर्क रहित लेन देन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, संवेदन भुगतान जानकारी को इनक्रिप्ट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिजिटल भुगतान विधि में लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। ए है कंटेंट लेंस कार्ड से, बी है मोबाइल बैंकिंग से, सी है क्रिप्टो करेंसी से और डी है क्यूआर कोड भुगतान से। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है, क्यूआर कोड भुगतान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान शब्द का क्या अर्थ है। ए है मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना, बी है भुगतान टर्मिनेट के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना, सी है मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना और डी है ब्लूटूथ तकनीक के उपयोग करने करके पैसे ट्रांसफर करना। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना पेमेंट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है। ए है सीमित पहुंच, बी है कम सुविधा, सी है फिशिंग अटैक्स और डी है कम ब्याज दर। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, फिशिंग अटैक्स। फिर नेक्स्ट है, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है। ए है घंटे भर में, बी है दैनिक पूरे दिन में, सी है तुरंत रूप से और डी है साप्ताहिक सप्ताह भर में। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, तुरंत रूप से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था। ए है एप्पल पे, बी है वीचैट पे, सी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस और डी है अलीपे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीआरएस पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है। ए है मोबाइल फोन सेटिंग्स प्रबंधित करना, बी है भौतिक दुकानों का भुगतान करने के लिए, सी है मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक के लिए और डी है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। ए है पेपल, बी है वेनमो, सी है एप्पल पे और डी है गूगल पे। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, वेनमो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उसके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक करना जमा करने की अनुमति देता है। ए है मोबाइल बैंकिंग, बी है इंटरनेट बैंकिंग, सी है ई कॉमर्स बैंकिंग और डी है वर्चुअल बैंकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर मोबाइल बैंकिंग, ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है। ए है ऑनलाइन एसबीआई, बी है नेट बैंकिंग, सी है ई पे और डी है एसबीआई कनेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, नेट बैंकिंग। फिर नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उपयोग उद्देश्य क्या है। ए है ऑनलाइन खरीदारी के लिए भौतिक क्रेडिट कार्ड,
बी है सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोज, और सी है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना, और डी है एक कार्ड जिसका उपयोग विशेष से आभासी वास। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस मुख्यतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। ए है छोटे लेन देन से 10,000 तक, बी है 10,000 और 1,00,000 रुपए के बीच के मध्य लेन देन के लिए, सी है 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए, और डी है राशि के आधार पर सभी लेन देन। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, 2 लाख से ऊपर बड़े लेन देन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है फिजिकल बैंक कार्ड चुराना, बी है यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना, सी है वित्तीय सलाह प्रदान करना, और डी है ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईएफटी नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है। ए है वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं, बी है इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, सी है ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं, और डी है वे केवल सप्ताह के दिनों में ही ऑपरेट होते हैं। तो इसका आंसर है बी, इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। नेफ्ट पेमेंट करने पर वो पेमेंट तुरंत रूप से नहीं जाता है, वो पूरे दिन में कभी भी अपने खाते में ट्रांसफर होता है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का क्या मतलब है। ए है नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी है नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, सी है नॉन फंगिबल करेंसी, और डी है नेटवर्क फाइल कंट्रोल। इस क्वेश्चन का आंसर नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का क्या अर्थ है। ए है सेंट्रल डेटा सेंटर, बी है कोर डेटा सेंटर, सी है कोर डेवलपमेंट सेंटर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए सेंट्रल डेटा सेंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है डिजिटल रसीद संग्रहण, बी है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, सी है डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तन करना, और डी है प्रमोशन ईमेल करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डिजिटल भुगतान विधि अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इससे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है। ए है पेपल, बी है अलीपे, सी है वेस्टर्न यूनियन, और डी है बिटकॉइन। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है, बिटकॉइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए है भौतिक नकद संग्रहण, बी है ईमेल भेजना, सी है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन, और डी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड को ट्रैक करना। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या है। ये इसका ए है ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना, और बी है विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, सी है खाता सेटिंग बदलना, और डी गए भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। ए है लेन देन की सीमा बढ़ाना, बी है सरल लॉगिन प्रोसेस करना,
सी है अनेक सत्यापन विधियों से उपयोग करके सुविधा बढ़ाना, और डी है विशिष्ट बैंकिंग सुविधा तक पहुंच। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, अनेक सत्यापन सुविधाओं का उपयोग करके सुविधा बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में नेफ्ट का क्या मतलब है? ए है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम, बी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सी है नॉन एक्सक्लूसिव फंड ट्रांसफर सिस्टम, और डी है नेशनल एफिशिएंट फंड ट्रांसफर। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का उद्देश्य क्या है? ए है कार्ड समाप्ति की तिथि है, बी है कार्ड धारक का नाम है, सी है प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड है, या डी है कार्ड बैलेंस की जानकारी। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से डिजिटल भुगतान के संदर्भ में कौन ब्लॉकचेन तकनीक की एक विशेषता है? ए है स्टरलाइजेशन कंट्रोल, बी है उच्च लेन देन शुल्क, सी है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन, और डी है सीमित पहुंच। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPS को इसके खाली जगह हेतु जाना जाता है? ए है डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया, बी है तत्काल धन ट्रांसफर, सी है लेन देन की बीच प्रक्रिया, और डी है साप्ताहिक लेन देन सीमाएं। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, IMPS में तत्काल धन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? ए है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बी है QR कोड, सी है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑथेंटिकेशन, और डी है ब्लूटूथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है निम्न में कौन B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? ए है eBay.com, बी है Amazon.com, सी है Dell.com, और डी है lastminute.com। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, eBay.com। फिर नेक्स्ट है मोबाइल भुगतान का में यूजर्स के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सी सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? ए है OTP वन टाइम पासवर्ड, बी है बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण, सी है पिन, और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक सामान्य सुरक्षा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर्स की पहचान की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है? ए है कैप्चा, बी है इमोजी प्रमाणीकरण, सी है सोशल मीडिया लॉगिन, और डी है जियो टैगिंग। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, कैप्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से IMPS का अक्सर उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए निर्धारित धन ट्रांसफर, बी है आवर्ती भुगतान, सी है तत्काल तथा एक ही बार लेन देन के लिए, और डी है अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, तत्काल तथा एक बार लेन देन के लिए। फिर नेक्स्ट है सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL TSL का क्या मतलब है? ए है सिक्योर सॉलिड लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, बी है सिंपल सिक्योर लॉगिन या ट्रांजैक्शन सिस्टम, और सी है सिस्टमेटिक सिक्योरिटी लेयर, और डी है सेट एंड साउंड लिंक। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, सिक्योर सॉकेट लेयर तथा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ए है रघुराम राजन, बी है उर्जित पटेल, सी है अरुण जेटली, और डी है नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, रघुराम राजन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।